हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लिंग पढ़ाए थे। ठीक है, उसका डेफिनेशन समझाए थे। ठीक है, आज देखेंगे लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम। तो लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम में पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखेंगे। तो क में देखेंगे मनुष्य या बड़े पशुओं में नर पुल्लिंग और नारी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, मनुष्य या बड़े पशुओं में नर पुल्लिंग और नारी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़का लड़की। ठीक है, लड़का पुल्लिंग हुआ, लड़की स्त्रीलिंग हुई। ठीक है, युवक शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। बुढ़ा पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, ऊंट पुल्लिंग। छोटे पक्षियों कीड़ों आदि प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है। जैसे कौवा। ठीक है, कौवा क्या है? पुल्लिंग है। खटमल पुल्लिंग, गिरगिट पुल्लिंग, गिलहरी पुल्लिंग। ये बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, व्यवहार से पता चल जाता है छोटे पक्षी या तो कीड़े मकोड़े का कि वो स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है, ग में द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द, ठीक है, एक रात दिन होता है वो सब नहीं, प्राणीवाचक यानी सजीव प्राणीवाचक होना चाहिए द्वंद्व समास में। द्वंद्व यानी क्या? बराबरी। समास जब पढ़ाएंगे तो उसमें द्वंद्व समास का जिक्र करेंगे, समास का भेद होता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे नर नारी। देखिए नर नारी ये प्राणीवाचक हुआ ना, तो ये नर नारी जो शब्द है वो पुल्लिंग होगा। भाई बहन पुल्लिंग होगा। इसमें दोनों है, देखिए नर भी है नारी है, लेकिन ये जो शब्द है आपस में चलेगा नर नारी, ये पुरुषवाचक होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, भाई बहन पुल्लिंग, माता पिता पुल्लिंग। शामिल दोनों हैं, शामिल स्त्री पुरुष दोनों है, लेकिन माता पिता जब ये रहेगा तो ये पुल्लिंग होगा। संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द, तत्सम ये जब पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो भाषा पढ़ाएंगे तो उस टाइम इस चीज़ को बताएंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इसमें सिर्फ तत्सम को देखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि संस्कृत के अकारांत पढ़ाए थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आप लोग क्लास देखेंगे तो उसमें अकारांत बहुत सारा शब्द बालक शब्द का रूप इस टाइप से बताए हैं अकारांत में। ठीक है, तो संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए तत्सम शब्द और अकारांत क्या होगा? अध्याय, अभिप्राय, इतिहास, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय, ये सब क्या है? संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, जो देखने में हिंदी लगता है लेकिन वो वास्तव में हिंदी नहीं होता है, वो तत्सम संस्कृत के शब्द होता है। जैसे देखिए ये अध्याय लग रहा है ना कि हिंदी है, लेकिन ये हिंदी नहीं, संस्कृत के शब्द है। ठीक है, अध्याय, अभिप्राय, इतिहास, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय आदि। ठीक है, अंग अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है? तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। जैसे अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय अप्राणीवाचक, जैसे निर्जीव। ठीक है, जिसमें जान ना हो, बेजान चीज़ों का, तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। जैसे ये तमाम शब्द पुल्लिंग है, कौन कौन सा? तो देखिए वनस्पति। अब वनस्पति बताइए, प्राणीवाचक है नहीं ना, अप्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब वनस्पति में क्या क्या आ जाएगा? अनार, आम, खजूर, पीपल, अशोक आदि। ठीक है, तरल पदार्थ सजीव थोड़े ना है, ये भी तो निर्जीव है। ठीक है, जैसे दूध, दही, तेल, पानी आदि। ठीक है, धातु। अब धातु में क्या है? एल्युमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना। ठीक है, मसाला। अब मसाला में क्या है? मसाला में जीरा, तेजपत्ता आदि क्या है? ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा है, जो ये सब पुरुषवाचक है। ठीक है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब अन्न यानी उड़द, गेहूं, चना, दाल आदि। पर्वत यानी हिमालय, अमरकंटक, हिंदू कुश पर्वत, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक संज्ञा है जो पुल्लिंग है। ठीक है, अब दिन में क्या क्या हो जाएगा? दिन में रवि, सोम, मंगल आदि दिनों के सभी नाम। ठीक है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग होगा। अब रत्न में हीरा, मोती, नीलम, मूंग आदि। ठीक है, मूंगा आदि। नक्षत्र में सभी नक्षत्र, मंगल, बुध,
चंद्र, सूर्य, जितना भी ग्रह है, ठीक है, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक संज्ञा है जो पुल्लिंग है। हिंदी के वे भाववाचक संज्ञा बताए हैं ना, ता हट वट पापन ई, इसका सूत्र भी बताए थे, सूत्र नहीं है उसको ट्रिक कहेंगे, ट्रिक बताए थे, ता हट वट पापन ई। तो कह रहा है कि हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में आ, आओ, आवा, ना, पा, प, पन, ठीक, पाया जाता है। क्या क्या? आ, आओ, आवा, ना, पा, पन, ठीक है, जो पाया जाएगा इसमें वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग होगा, ठीक है। जैसे देखिए, घेरा, आया ना, बचाओ, आओ, आया ना, छाता, आया ना, आटा, कपड़ा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग है, ठीक है। तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो। तत्सम शब्द बताए ना कि तत्सम शब्द जो संस्कृत के होता है अकारांत, वो पुल्लिंग होता है। इसमें बता रहा है कि तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो पुल्लिंग होता है। जैसे रुपया, बच्चा, छाता, आटा, कपड़ा आदि, ठीक है। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, ठीक है। पुल्लिंग शब्द के तो पहचान बता दिए, अब स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। हम ये क्यों बता रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, पुल्लिंग शब्द की पहचान, इसका क्या ज़रूरत है? तो इसका ज़रूरत है हिंदी व्याकरण में जब हम लोग पेपर देते हैं या हिंदी की बुक उठाएंगे NCERT या कोई भी बेस्ड है, तो उसमें देखेंगे ये सब दिया रहता है व्याकरण में कि वाक्य प्रयोग द्वारा निम्न शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें, ठीक है, या दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय स्पष्ट करें, ठीक है। तो जब तक हम लिंग पहचान नहीं पाएंगे शब्द का कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तब तक उसका हम वाक्य कैसे बना पाएंगे? जब तक नहीं पहचानेंगे तो वाक्य नहीं बना पाएंगे, वाक्य नहीं बना पाएंगे तो जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। जैसे आम क्या है? आम जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, आम पुल्लिंग है, तो आम का सेंटेंस कैसे बनेगा? आम पका है, ठीक है, आम पका है, लग रहा है ना कि पुल्लिंग है, लेकिन आम पकी है, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आम जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग जैसा ही सेंटेंस बनेगा वाक्य, जैसे आम पका है, आम पकी है नहीं, ठीक है। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम देखेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान में क्या क्या देखेंगे? क में देखेंगे जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, हर्षई, हर्षऊ, हो, वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? आ यानी क्षमा, आ रहा है ना, ई सिद्धि, उ मृत्यु, दया, आ से क्या क्या शब्द है? जैसे आ से क्षमा, दया, छाया, कृपा, करुणा, ठीक है। इसे क्या है? सिद्धि, रिद्धि भी कह सकते हैं, रीति, मति, केली, ठीक है। उसे मृत्यु, रेणु, धेनु आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ख में ट, आवट और आहट, आहट प्रत्यांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। जैसे झंझट, ट आया ना, बनावट, आवट यहाँ है ना, आहट यानी झंझट, बनावट, रुकावट, सजावट, चिकनाहट, ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ग में देखेंगे कि हिंदी के वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में क्या है? अ और न है, ठीक है। हिंदी की वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में क्या है? अ है, न है, ठीक है, वो सब क्या है? वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे चमक, दमक, उकार, समझ, जलन आदि, ठीक है। घ में देखेंगे कि संस्कृत को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में क्या है? दीर्घई है, या है, उ, ख, त, स इत्यादि लगा हो, वो सब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं आया होगा ये सब रूल बताए हैं तो उसको 2-3 बार देखना है क्लास को, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।